स्टूडेंट, आज हम क्लास सेकंड हिंदी में पाठ 8 पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 42 है। पाठ 8 का नाम है सबक। इसमें हम पहले शब्दार्थ देखते हैं। आप शब्दार्थ देखिए। खोजना, खोजना का अर्थ है ढूंढना। परेशान, परेशान का अर्थ है व्याकुल। चीज, चीज का अर्थ है वस्तु। उछल पड़ना, उछल पड़ना का अर्थ है बहुत खुश होना। आसानी से, आसानी से का अर्थ है सरलता से। रोज, रोज का अर्थ है प्रतिदिन। जुर्राबे, जुर्राबे का अर्थ है मोजे। बस्ता, बस्ता का है किताब रखने का थैला। आश्चर्य, आश्चर्य का अर्थ है हैरान। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे। आप चैप्टर देखिए। पहले हम इसके उद्देश्य पढ़ते हैं। कहानीकार इस कहानी से हमें समझाना चाहते हैं कि हमें अपना हर सामान सही जगह पर रखना चाहिए ताकि हमें कभी उसे ढूंढने में परेशानी ना हो। रचना ने भी यह बात समझी और उसका अनुसरण किया कि हमें अपना सामान, कोई भी सामान जो है वो हमें सही जगह पर रखना चाहिए जिससे हमें उसे ढूंढना ना पड़े। ठीक है, अब आप देखिए चैप्टर पढ़ते हैं हम। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि चीज़ ढूंढते ढूंढते आप बहुत परेशान हो गए हो और वे नहीं मिल रही हो? यदि ऐसा हुआ है तो इसका अर्थ है आप चीज़ें सही स्थान पर नहीं रखते हैं। चीज़ें नहीं, कोई भी वस्तु। कई बार होता है कि आप कोई भी वस्तु है उसे बार बार ढूंढ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप उस चीज़ को या उस वस्तु को सही स्थान पर नहीं रख रहे हैं, इसलिए आपको वो वस्तु बार बार ढूंढने की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए अब हमें अपनी चीज़ों को सही स्थान पर रखना चाहिए ताकि हमें उन्हें ढूंढना ना पड़े। रचना परेशान थी। स्कूल जाने का समय हो रहा था और उसके जूते नहीं मिल रहे थे। क्या हुआ? रचना का स्कूल का समय हो रहा था और वो क्या क्या ढूंढ रही थी? वो अपने जूतों को ढूंढ रही थी। उसकी मम्मी ने पूछा, कल तुमने स्कूल से आकर जूते कहाँ उतारे? जब वह अपने जूतों को ढूंढ रही थी तो रचना की मम्मी ने उससे पूछा कि कल तुमने स्कूल से जब तुम आई थी तब तुमने अपने जूते कहाँ उतारे थे? पर रचना को कुछ याद ही नहीं था। क्यों याद नहीं था? क्योंकि वह कभी भी कहीं भी किसी भी जगह अपने सामान को रख देती है, इसलिए उसको याद ही नहीं था कि उसने अपने जूते कहाँ उतारे। बहुत ढूंढने के बाद आखिर कृति दीदी को रचना के जूते नजर आए। वे मेज के नीचे पड़े थे। जब काफ़ी समय तक उसे रचना अपने जूतों को ढूंढ रही थी तो उसके बाद में कृति, रचना की एक बहन है कृति दीदी, उनको वो जूते नजर आए। कहाँ थे वो जूते? वो मेज के नीचे पड़े हुए थे। रचना ने जूते देखे तो उछल पड़ी। उछल पड़ी ने बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि मेरा स्कूल का टाइम हो रहा है और जूते मिल गए, तो वह बड़ी खुश हुई। बोली, हाँ हाँ, कल स्कूल से आकर मैं यहीं बैठकर ड्राइंग का काम कर रही थी, उसी समय जूते उतारे होंगे। रचना ने क्या कहा कि कल स्कूल से आकर मैं यहीं बैठकर अपनी ड्राइंग का काम कर रही थी, तो इसी समय मैंने अपने जूते जो हैं वो वहाँ उतार दिए। लेकिन रचना को याद ही नहीं था क्योंकि वो रोज़ अलग अलग जगह पर जहाँ बैठती है वहीं अपने जूतों को खोल के रख देती है। मम्मी ने कहा, रचना, अगर तुम्हें यह बात पहले याद आ जाती तो तुम इतनी परेशान नहीं होती। यदि यह बात तुम्हें पहले याद आ जाती तो तुम परेशान क्यों होती? तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है ना? पापा बोले, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो, बस वे फिर हमें आसानी से मिल जाएंगे। आसानी से नहीं, सरलता से। पापा ने सही बात कहा कि यदि हम स्कूल से जाकर अपनी कोई भी चीज़, अपना चाहे बैग हो, चाहे अपने शूज़ हो, अपनी यूनिफॉर्म हो, यदि उसे हम सही स्थान पर रखेंगे तो हमें अगले दिन उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो चीज़ हमें बड़ी ही सरलता से मिल जाएगी। रचना रोज सोचती है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन रोज़ भूल जाती है। मतलब रोज़ सोचती है कि मैं ऐसा ही करूँगी, अपनी चीज़ों को सही स्थान पर रखूँगी, लेकिन फिर प्रतिदिन, रोज़ का अर्थ होता है प्रतिदिन, वह प्रतिदिन फिर से भूल जाती है। पर आज जूते न मिलते तो क्या हाल होता? आज तो उसका हिंदी का पेपर था। उसने सोचा यदि आज ऐसा होता, शूज नहीं मिलते, उसके जूते जो नहीं मिलते तो क्या होता? यदि वह स्कूल लेट हो जाती तो उसको स्कूल के अंदर नहीं आने दिया होता और आज उसका हिंदी का पेपर था। उफ, बिना बात कितना मूड खराब हुआ। रचना स्कूल जाते जाते सोच रही थी। आज हम ये चैप्टर यहीं तक पढ़ेंगे। आपको ये चैप्टर
2 टाइम्स पढ़ना है और इसके शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं। थैंक यू।